किसान भाइयों, आज हम आपको ग्राम मंगल कार्यक्रम में कृषि की एक नई पद्धति अग्निहोत्र कृषि पद्धति से परिचित कराएंगे। परिचय देने के लिए हमारे साथ हैं माधव आश्रम बैरागढ़ की संचालिका नलिनी जी। आइए उनसे जानते हैं। आप हमें बताएं कि अग्निहोत्र कृषि पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो आज की पद्धति है खेती की, तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा रहा उसका कि ज़्यादा से ज़्यादा खेत में उत्पादन हो और हम जो आज की बढ़ती जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो रासायनिक खाद कीटनाशक दवाओं का भरपूर उपयोग खेती में हुआ और इसके अच्छे परिणाम ये तो मिले हमें कि भरपूर हमने फसल उगाई, एक हरित क्रांति का अच्छा दौर रहा, पर उसके कुछ विपरीत परिणाम भी आज हम भोग रहे हैं। धीरे धीरे ज़मीन बंजर हो रही है, उत्पादन जितना बढ़ा था वो स्थिति आज खेती की नहीं है, कम हो गया है। और अपन जैसा देखते हैं कि कीटनाशक दवाओं की वजह से बहुत सारी बीमारियां मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई हैं। तो आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि जो अन्न हमें खाने को मिल रहा है वह शुद्ध हो, यानी उसमें वो दवाओं का असर न हो, वो पौष्टिक हो। आज के आकार बड़ा हो गया है फल का, सब्जी का, पर उसमें पौष्टिकता घट गई है, तो न शुद्ध मिल रहा है और न पौष्टिक मिल रहा है। तो देखते हैं हम आज बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। हर कोई व्यक्ति चलता फिरता भी दवाइयाँ खाने वाला ही है, बीमार ही है। तो उसकी जड़ अगर कुछ है तो ये जो कीटनाशक दवाएं हैं, जो आज हमारी खेती की पद्धति है, इसने हमारे सारे जो जल स्रोत हैं उनको भी दूषित कर रखा है। तो इस खेती की वजह से ही दूषित अन्न और दूषित जल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें ऐसी कृषि पद्धति की ज़रूरत है जो शुद्ध अन्न दे सके और हमारे पेयजल स्रोतों को दूषित भी न करे और हमें भरपूर उपज भी दे। जो हमारी आवश्यकता है भरपूर अनाज की, वो आवश्यकता भी पूरी हो और ये नुकसान न हो। तो इसलिए जो प्राचीन पद्धति है अग्निहोत्र, एक हवन पद्धति है, इसको अगर हम खेत में अपनाते हैं तो इसमें वातावरण शुद्ध होता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं, कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती और सामान्यतः जो रासायनिक खेती से हम फसल लेते हैं उससे कुछ गुना अधिक फसल हम ले पाते हैं। तो इसलिए आज की अपनी बहुत बड़ी आवश्यकताओं में यह है कि हमें ऐसी कृषि पद्धति चाहिए जो स्वास्थ्य वर्धक हो, स्वास्थ्य को नुकसान करने वाली न हो। हमारे प्रदेश में इस पद्धति से आपने इसका प्रयोग कहाँ और किन क्षेत्रों में किया है? हमने मुख्यतः तो भोपाल जिला है, इसके बाद देवास है, धार जिला है और आगे भिकनगांव के आसपास का भी क्षेत्र है। तो इसके अलावा गुना है। ऐसे 10-12 जिलों में इस पद्धति से खेती हो रही है। कई किसान इस पद्धति से खेती कर रहे हैं और जो मैं बता रही हूँ वो परिणाम उनके देखने में आए हैं। जैसे यह किसानों का अनुभव है कि इस पद्धति से खेती होने के बाद घर में वही अनाज सब्जी भाजी खाने के बाद डॉक्टरों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं। वही सारी चीज़ें हैं। गायों को भी जो घास मिलता है खेत में वो भी शुद्ध मिलता है, घर का पानी भी शुद्ध रहता है, अनाज भी शुद्ध होता है। तो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा फ़ायदा है और ये ज़ीरो बजट खेती है। अग्निहोत्र की खेती यानी ज़ीरो बजट खेती है, इसमें कोई खर्च नहीं है आपके पास। आपके यहाँ मतलब किसान जो है, हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो घर में एक आध गाय बैल ये तो होता ही है। तो गोबर चाहिए होता है, इसके लिए गाय का घी चाहिए होता है, गोमूत्र चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें हमारे घर में, किसान के घर में उपलब्ध होती हैं। तो खर्च कुछ कोई भी चीज़ बाहर से लाना नहीं है अग्निहोत्र करने के लिए। किसान को एक भी चीज़ बाहर से नहीं लानी होती है। नलिनी जी, आपकी बात से ऐसा लगता है कि ये जो कृषि पद्धति है हमारी प्राचीन पद्धति है। आज के समाज को, आज के युग के जो किसान है जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो रासायनिक खादों के आदी हो गए हैं। तो ऐसे किसानों को प्रयोग से पहले उनको बताएं कि वो किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है और किस केंद्र बिंदु पे अग्निहोत्र करें और कितने क्षेत्र में इसका वो होता है, प्रभाव पड़ता है। जी दिनेश जी, ऐसा है कि एक अग्निहोत्र हम अगर करते हैं तो यथासंभव खेत के बीचों बीच करना चाहिए। अगर किसान खेत में रहता है, खेत में उसका घर है तो बड़ा अच्छा ही है। अगर नहीं है तो खेत में एक झोपड़ी नुमा जगह वो बना ले, वहाँ पर सेंटर में कोशिश करें
कि वो जगह बीच में हो खेत में, और 2 से 10 एकड़ के लिए एक अग्निहोत्र पर्याप्त होता है। एक जगह अग्निहोत्र होना पर्याप्त होता है। पर अगर हमारा खेत 10 एकड़ से बड़ा है तो फिर हमें ज़्यादा अग्निहोत्र की ज़रूरत पड़ती है। एक अग्निहोत्र का जो प्रभाव है 10 एकड़ क्षेत्र तक होता है। तो फिर अगर जैसे 50 एकड़ के खेत में हमें करना है, 40 एकड़ का हमारा फॉर्म है, तो फिर हमें एक सेंटर में और 4 कोनों में 4 इस तरह की झोपड़ियाँ बनाने की ज़रूरत पड़ती हैं, और ऐसा फिर अग्निहोत्र करना होता है। तो अग्निहोत्र के जो साधन है, जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें लगता है चावल, घर में खाने के लिए चावल होता है, वही चावल इसके लिए उपयोग में लेना होता है। गाय के घी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे घर में गाय है तो घी उपलब्ध है ही, और गाय के गोबर के कंडों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये घी है। तो इतना घी अगर हम बना लेते हैं गाय का, तो ये समझिए कि 1.5-2 महीने तक के लिए हमें पर्याप्त होता है। जी जी। इतना सा घी। और इसके बाद गाय के गोबर के कंडे की ज़रूरत होती है, तो वो भी गाय घर में है तो ये देखिए इस तरह का साफ़ सुथरा कंडा होता है। इस तरह से पतले पतले कंडे हम बना लेते हैं, तो ये हमें अग्निहोत्र के लिए चाहिए होते हैं। तो गाय के अलावा, मतलब गाय जो हमें चीज़ें देती हैं, इसके अलावा हमें सिर्फ चावल की ज़रूरत पड़ती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खास चीज़ जो होती है वो यहाँ इस आकार का पिरामिड आकार का पात्र होता है, जिसमें हमें अग्निहोत्र करना होता है। ये पात्र पिरामिड आकार का है। इसमें आकार का ही सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसमें विद्युत चुंबकीय शक्तियाँ निर्माण होती हैं, जो वातावरण में जो कुछ भी हम करते हैं उसे प्रसारित करने का काम करती हैं। पर अगर किसान को ये तांबे का पात्र महंगा लगता है तो मिट्टी के पात्र में भी कर सकता है, क्योंकि आकार का महत्व होता है। तो ये पात्र या तो तांबे का होता है या फिर मिट्टी का होता है, दूसरे किसी धातु के पात्र का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसान मिट्टी के पात्र का भी उसमें उपयोग कर सकता है। अगर 4 जगहों से अग्निहोत्र करना है तो 4 मिट्टी के पात्र लेकर के वो कर सकता है। तो सामग्री में इतनी चीज़ें हैं। ये पात्र लगता है, जैसे मैंने बताया वैसा घी लगता है, गाय के गोबर के कंडे लगते हैं, और आहुति के लिए चावलों की ज़रूरत पड़ती है, और समय की पाबंदी ये अग्निहोत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप एक महत्वपूर्ण और बात हमें बताएं कि जो किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस पद्धति को अपनाना चाहें तो वो कहाँ संपर्क करें? वैसे तो जगह जगह हमारे सेंटर्स हैं, कई जगह, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में सेंटर्स हैं, पर मेन जगह हमारी जो है जहाँ हर कोई संपर्क कर सकता है वो भोपाल के पास जो बैरागढ़ है अपना, वहाँ पे माधव आश्रम जगह है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से जानकारी भी ले सकते हैं। वहाँ आके प्रत्यक्ष खेती के प्रयोग भी देख सकते हैं, और आसपास के कई किसान इस तरह के जो कर रहे हैं खेती, उनके खेत भी देख सकते हैं, उसकी विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रत्यक्ष में कि ये बिना लागत की खेती कैसे किसान को खुशहाल रखती है और संपन्न बनाती है। हमारे साथ है इस गांव के किसान प्रताप सिंह मीणा। हम उनसे जानेंगे कि ये पद्धति क्या है और उसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग होता है। मीणा जी बताएं हमें। किसान भाइयों नमस्कार। मैं इस पद्धति अग्निहोत्र कृषि पद्धति जो है किस तरह से की जाती है, ये इसे करने के क्या नियम है, ये मैं सब विस्तार से बताऊंगा। अग्निहोत्र के लिए सबसे पहले ये पिरामिड आकार का पात्र लगेगा। ये जो है पिरामिड आकार है, इसमें मिट्टी का या तांबे का, तो ये मेरे हाथ में जो है ये तांबे का कुंड है। सबसे पहला नियम है इसी कुंड में अग्निहोत्र करना है। इसका दूसरा नियम है ठीक सूर्य उदय सूर्य अस्त, ये कंप्यूटर से बना चार्ट है। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टाइम टेबल सूर्य उदय अस्त के हैं। नंबर 2 तीसरा नियम है, इसमें जो अग्नि उपयोग में लाई जाती है ये गौवंश के गोबर के कंडे, ये कंडे इतने साफ सुथरे होना चाहिए, इसमें कंकर और मिट्टी कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो गाय के गोबर में के कंडे हैं। और इसके बाद जो है चौथा नियम है, ये गाय का घी जो है 1 महीना का खर्च है 50 ग्राम गाय का घी। 50 ग्राम घी जो है 1 महीना के लिए लगता है। और इसके साथ में जो चावल होते हैं ये सेगे चावल होना चाहिए, टूटे चावल नहीं होना चाहिए, ताकि हम 1 चुटकी चावल 1.5 हाथ की हथेली पे लेके करके कर सकते हैं। इसका जो 5वां नियम है आखिरी, मेरे हाथ में ये पुस्तक है, इसके पेज नंबर 4 में मंत्र हैं। 2 मंत्र सुबह बोलना होती है, 2 मंत्र शाम को बोलना होती है। मंत्र इतने छोटे छोटे हैं कि एक 5 साल का बच्चा भी ये मंत्र बोल सकता है। शाम का मंत्र है आग्नाए स्वाहा, आग्नाए
इदं न मम, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम, ये श्याम के मंत्र हैं। इसी प्रकार दो मंत्र सुबह के हैं। सुबह का पहला मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम। दूसरा मंत्र है प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। ये 5 नेम से अग्निहोत्र करने के बाद अग्निहोत्र कृषि के लिए ये जो राख इसकी बचती है अग्निहोत्र करने के बाद, इसके लिए हम इकट्ठी करके प्लास्टिक की बोरियों में रख लेते हैं। और ये 5 नेम से करने के बाद जो मैंने अनुभव लाए, चाहे मनुष्य की समस्या राजनीतिक हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, हर समस्या का समाधान आज के युग में अग्निहोत्र से प्राप्त कर सकता है। प्रताप सिंह जी, आप हमें अग्निहोत्र करके बताएं। इसके पहले आप ये बताएं कि आप पहले कैसी खेती करते थे और इस पद्धति से आपने कब से खेती की और उससे क्या फायदे हुए? देखिए, इसकी मुझे जानकारी मुख्यालय माधव आश्रम बैरागढ़ भोपाल के द्वारा मिली। सन 90 से मैं अग्निहोत्र कर रहा हूँ और 90 के बाद 92 से मैंने अग्निहोत्र कृषि पद्धति शुरू करी है। इससे पहले मैं जो अब अग्निहोत्र नहीं करता था और रासायनिक खेत से रासायनिक दवाइयों और ये खाद की पद्धति से जब कृषि करते थे तो इसमें काफ़ी लागत आती थी, खर्च भी ज़्यादा पड़ता था। और अग्निहोत्र कृषि पद्धति मुझे मुख्यालय माधव आश्रम बैरागढ़ के द्वारा ये नलिनी माधव जी के मुख से मैंने ये बात सुनी, तब से मैं सन 92 से अग्निहोत्र कृषि कर रहा हूँ। जी, इसके आप लाभ बताएं कि आपने पहले कैसे शुरुआत की, फिर इससे कितने दिन बाद इसके परिणाम मिले? इसके लाभ जो हैं हमें पहली साल थोड़े कम महसूस होते हैं और दूसरे साल से इसके परिणाम जो है रासायनिक से अच्छे हमें मतलब फायदे मैंने 100 इसके महसूस किया। हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आप इसकी खेती में कैसे उपयोग करते हैं, इसकी आप जो भस्म है उसका कैसे प्रयोग करते हैं? मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल अग्निहोत्र करके आपके लिए ये बाद में बताएंगे। आप कैसे खेती करते हैं वो बता दें। मैं इसलिए करता हूँ, ऐसे करता हूँ कि अग्निहोत्र भस्म जो होती है, ये जो अपन हवन करने के बाद ये जो छान के ये भस्म रख लेते हैं, जो आप देख रहे हैं ये अग्निहोत्र पाउडर है, इसे भस्म बोलते हैं। तो इसे इकट्ठी जब हो जाती है तो इसका उपयोग 1 कुंडल जो बीज होता है उसमें 2 किलो अग्निहोत्र भस्म काफ़ी होती है। ये जो है इसे मतलब मिला के बीज में ये जो है बीज जो है ये गेहूँ जो है इनके लिए इसमें इस तरह से ये भस्म मिला लेते हैं बोने के पहले जी। ये मिला के ये इस तरह से मिलाई, वो ये गौमूत्र है, तो ये गौमूत्र जो है इसमें इस तरह से इसका छिड़काव करते हैं। किया बता लगभग जो हम देख रहे हैं इसमें कितना गौमूत्र होगा, कितनी मात्रा में ग्राम में? इसमें ये मैंने जो अनुभव लिया है वो 1 कुंडल के लिए 1 लीटर गौमूत्र लगता है। जी जी। 1 कुंडल अनाज कोई सा भी हो, चाहे हमें गेहूँ बोना है या चना बोना है या सोयाबीन बोना है, तो सोयाबीन में मतलब ज़्यादा देर इसके लिए उपचारित ना करें, भिगो के ना रखें, क्योंकि उसकी नरम जो होती है मतलब ऊपर की पपटी वो गल जाती है। तो गेहूँ के लिए ज़्यादा भी अपने मतलब उपचारित कर सकते हैं। अच्छा, ये बीज उपचार विधि हुई, उपचार बोने के पूर्व, बोने के पहले। जी जी, बताएं करके। ये इस तरह से अपन गौमूत्र है इसमें छिड़काव करो, ये गाय का मूत्र है, ये अपन ने भिगोला और इसके लिए ये ऐसे अब जो ढेर बना रहे हैं, इसके ढेर के लिए 2 घंटे तक उपचारित होने दें। 2 घंटे के बाद इसे छाँव में ऐसे चौड़ा करके सुखो दें। ये चौड़ा करके जब सूख जाए इसके लिए फिर बो दें मशीन में डालकर। जी, बोने के पहले कोई रासायनिक खाद डालते हैं आप? नहीं, अग्निहोत्र भस्म जो है ये खेत में जो रासायनिक खाद डालते हैं उसकी जगह पे हम जो है अग्निहोत्र पाउडर का इस तरह से छिड़काव करते हैं खेत में लेके। जी जी, बस इसका छिड़काव करते हैं। जो भस्म हम इकट्ठी करते हैं साल में, उसका अग्निहोत्र पाउडर का ही छिड़काव करते हैं पहले, बखर घेरने से पहले। जी, आपके पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है। तो क्या आप पूरी इसी पद्धति से खेती करते हैं क्या और अन्य पद्धति से भी करते हैं? नहीं, इसी पद्धति से करता हूँ। तो उसके हमें परिणाम बताएं हमारे किसान भाइयों को
कि आप पहले क्या आपको इससे लाभ नुकसान होते थे, अब इस पद्धति से क्या फ़ायदा हुआ आपको? देखिए, पहले जो हमारे लिए जो लागत आती थी, तो एक तो रासायनिक खाद का पूरा खर्च बच गया। आज जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं बाज़ार में, तो उन दवाइयों के खर्च से भी बच गए। और जो दवाई बाज़ार में मिल रही हैं, कई किसानों के मुँह अभी मैं बाज़ार में हम लोग जाते हैं या गाँव में भी बैठते उठते हैं, तो कई किसान बताते हैं मेरी सोयाबीन मतलब ख़राब हो गई, नकली दवाई दे दी, तो मेरी खाद ने काम नहीं करो। तो कई किसान कहते हैं कि खाद में रेता मिल के आई है। तो इस तरह के हमारे जो नकली खाद, नकली दवाइयाँ बाज़ार में बिक रही हैं, वो हमारा पैसा कई किसानों को फालतू जा रहा है, उससे हम बचें। और अग्निहोत्र कृषि पद्धति से इसमें देखिए कितना खर्च है। 1 महीना का खर्च है 50 ग्राम गाय का घी और 200 से 250 ग्राम चावल। कितना खर्च हुआ? मतलब 50 ग्राम मार्केट में आप ढूंढवे जाएंगे तो नहीं मिलाओगे। गाय का घी अपने घर में बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपया का खर्च 1 महीना का ये गाय का घी है। और 200-250 ग्राम चावल, कुल मिला के टोटल खर्च आप 30-35 रुपये का महीना का खर्च पड़ा। तो 6 महीने में जो इसका इकट्ठा जोड़ के नहीं हम लगाएंगे तो 200-400 रुपये का खर्च है तो इसमें टोटल। तो आप ये क्या खेत के मध्य में किया जाता है? खेत के बीच में मैं करता हूँ जी। और मेरा मकान तो बीच खेत में बना है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं आवे, क्योंकि पहले हम गांव पे रहते थे। अब ये इसी समस्या को हल करने के लिए गांव पे छोड़कर हमने खेत में ही आगे बीच खेत में मकान बना है, यहीं में रहता हूँ। जी। अगर अपन बात गुणवत्ता की करें तो रासायनिक खादों से जो अन्न उत्पन्न होता है, हाँ। और आपने जो पैदा किया उसमें कोई फर्क नजर आया? जी, क्या फर्क नजर आया? ये फर्क है कि जो रासायनिक खाद से जो पैदावार होती है और उसके अनाज के लिए मनुष्य जब खाता है तो उससे कई बीमारी बढ़ती हैं। और इसके अनाज खाने के बाद आज जो हमारी बीमारियों का खर्च जो मतलब हर परिवार में है, वो हमारे घर में, मेरे परिवार में 0 है। जी। हम जो देख रहे हैं पीछे भिंडी है, क्या इसी पद्धति से आपने लगाई है? तो इससे आप लगभग कितना आपको फ़ायदा मिला होगा? ये जो भिंडी है इसमें करीब पूरी बेचने तक 1 और 1.5 लाख के बीच में मतलब इसमें आमदनी हो जाएगी। खर्च तो मजदूरों का लगता है, खर्च कम से कम इसमें टोटल खर्च है आप मान के चलिए 25,000 से ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी। और इसमें कोई आप कीटनाशक दवा डालते हैं? कीटनाशक की जगह पे हम लोग उपयोग करते हैं ये मटका है। ये जो मटका है इसकी विधि बताएं तैयार करने की, कैसे आपने तैयार करने के? जो नीम के इसमें पत्ते गलाए जाते हैं। जी। नीम के पत्ते हैं, निकाल के बताओ। ये जो है इस तरह से इसमें गला देते हैं और ये नीम के पत्ते गलाने के बाद इसमें एक हिंगोटा होता है, हिंगोटा, तो इसमें हिंगोटा भी पड़ा है। तो ये इनके ऐसे पत्ते जो हैं, डगार भी अपन इसमें से इस तरह से तोड़ के हम लोग पटक देते हैं। ये हिंगोटा जंगल में मिलता है, मतलब इसे खरीद के नहीं लाना है, इस तरह से तोड़ के और इसमें पटक देते हैं। तो ये कितने समय पहले इसको गलाना चाहिए? हाँ बता रहा हूँ। इस तरह से इसमें तोड़ के हमने ये पटक रखे हैं, ये नीम के पत्ते जो हैं, और ये हिंगोटा जंगल में मिलता है। कई किसान इसे अच्छे से, सभी किसान जानते हैं, और नीम तो आम आदमी भी जानता है। ये नीम के पत्ते इसमें जो गलाए गए हैं, तो ये करीब 21 दिन इसी मिट्टी के बर्तन में गलाना है। ये जो गल रहे हैं 21 दिन जब हो जाएं तो ऐसे जो गौमूत्र जो है, जी हाँ वैसे ही बता दीजिए। 21 दिन पुराना मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में 21 दिन पुराना ये गौमूत्र होना चाहिए। तो इसमें फिर छिड़काव के समय 1 लीटर गौमूत्र हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो जो कीटनाशक, जो कीट प्रयोग होता है, कीट का जो दौड़ होता है, इल्ली है या और भी अन्य मच्छर हैं, तो उनमें पंप से स्प्रे करते हैं। ये एक मटका अग्निहोत्र भस्म भी इसमें मिलाते हैं। अच्छा। अग्निहोत्र भस्म जो है इस तरह से मिलाते हैं से अपने, ये विधि हो गई नीम और हिंगोटा और ये गौमूत्र। अग्निहोत्र भस्म जो है ऐसे अपने 200 लीटर पानी की टंकी है, इसमें जो है 2 किलो अग्निहोत्र भस्म पटक देते हैं। 24 घंटा तक उसमें पड़ी रहने देते हैं और दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, ये अग्निहोत्र के मंत्र जो हैं मन ही मन बोलते हुए और एक डंडा से 10 मिनट तक इसका घोल बनाते हैं। मंत्र जो है अपने मन में बोलते हैं, 10 मिनट तक इसका घोल बनाते हैं और ऐसे ही 24 घंटा हो जाए, इसके बाद वो जो अग्निहोत्र भस्म का जो पाउडर है, जो अपन ने 200 लीटर पानी की टंकी में घोल बनाया है, उसमें इसके लिए मिला लेते हैं। ये नीम के पत्ते सड़े हैं और ये हिंगोटा जो सड़ा है और गौमूत्र, इसके लिए इसके बाद अपन स्प्रे कर देते हैं। देखिए
अग्निहोत्र की तैयारी क्या है, किस तरह से अग्निहोत्र की रचना होती है। ये तांबे का कुंड है। ये कुंड में तांबे का होना चाहिए या मिट्टी का पिरामिड आकार। ये कहीं बाजार में नहीं मिलता है, मुख्यालय माधव आश्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या जो भी कार्यकर्ता जहाँ जिस क्षेत्र में है उनसे। और ये जो है दूसरा नेम इसके कैसे तैयारी करते हैं, ये जो गाय के गोबर के कंडे हैं, ये जो कंडे इस तरह से तोड़ेंगे। सबसे पहला टुकड़ा अपन तोड़ के इसकी जो तली में रखेंगे, ये जो है। इसके बाद इसकी चारों दीवारों से ये 4 टुकड़े लगा देंगे, ये जो है इस तरह से। ये जो चारों टुकड़े ये लगाए, इसके बाद इसके जोड़ काट के इसकी रचना करते हैं, ये जो है इस तरह से। अग्नि जलाए। हाँ। ये जो है ये कपूर या गूगल का उपयोग करते हैं। ये तिल्ली है, इससे ये कपूर या गूगल बाजार में मिलता है, ये कपूर भी मिलता है। इस तरह से ये अग्नि जलाएं और माचिस की काड़ी बाहर फेंक दें। इसमें रोगन होते हैं, यानी कई मतलब ऐसी वो होते हैं तो हाँ मिश्रण, तो इसलिए बाहर फेंक दें। एक टुकड़ा जो है इसके मुंह बंद करने के लिए, ये ताकि अग्नि इसमें फैल जाएगी। और देखिए अभी 2-5 मिनट के अंदर अग्नि कितनी बढ़िया प्रज्वलित हो जाएगी। और कोशिश हमारी ये होवे कि हमारी जो अग्नि निर्धूम हो गए, अपने समय से पहले अग्नि जलाएं। और निर्धूम नहीं भी हो पाए तो हम समय बचे हैं और अग्नि जल गई है और समय हो गया है तो आहुति डाल लें, समय ना निकालें। आज के सूर्यास्त का समय है 7:06 सूर्यास्त। ये जो चावल हैं, इतने चावल लेना होती है। ये जो गाय का घी है, ये गाय का घी मात्र ये 2 बूंद घी, चावल गीले करना है। ये आप देख रहे हैं हथेली में 2 बूंद गाय का घी, ये चावल गीले हो गए। ढक्कन लगा। ये जो है इसके 2 मंत्र हैं, इसलिए 1.5 हाथ की हथेली पे 2 भाग ये बराबर से बना लेंगे अपन। ये आप देख रहे हैं 2 भाग हो गए। और जैसे ही हम घड़ी देख रहे हैं सूर्यास्त 7:06 जैसे ही समय होगा तो ये 5-10 मिनट पहले अग्नि अपन जलाएंगे। और जैसे ही अब समय हो रहा है तो देखिए अभी जैसे सेकंड की कीमत है इसमें, 5 सेकंड 10 सेकंड। जैसे ही 7:06 आज है, तारीख 15 है, 15 तारीख है हमारे बैरसिया में। 7:06 पे सूर्यास्त है। तो जैसे ही 7-6 हुए तो ये इसके मंत्र जो है श्याम का देखिए, आग्नाए स्वाहा आग्नाए इदं नामम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नामम। दो मिनट के लिए शांत बैठें। इसमें जो जोत निकल रही है इसकी तरफ दृष्टि जमा के देखें, मुंह बंद करके नाक से गहरी सांस लें, गहरी छोड़ें। और ये जो है अग्निहोत्र की विधि हो गई। इसमें से जो राख जो है ये अभी अपन ने शाम को अग्निहोत्र करो, सुबह तक 12 घंटा में इसमें औषधि गुण प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसके लिए अपन एक कोई भी प्लास्टिक के बर्तन में या जो प्लास्टिक की जो बोरियां होती हैं उन बोरियों में अपन इसके लिए इकट्ठी कर लेते हैं और बोते समय अपन इसका उपयोग करते हैं। जी, इस तरह से ये अग्निहोत्र हो गया। अग्निहोत्र पर ये इसको संग्रहण इकट्ठा करके रखें जी, जो भस्म जो होती है इसका प्रयोग बोल रहा हूँ। जैसे ये बरसाती फसल बोई तो इसका छिड़काव क्या हकाई के पहले करें? हाँ, इसका जो है अपन भस्म का छिड़काव हकाई से पहले अपनी ज़मीन में कर देना चाहिए। हाथ से जैसे लोग यूरिया छिड़कते हैं या पाउडर छिड़कते हैं, इस तरह से इसमें ज़मीन में पाउडर छिड़क देना चाहिए बोने से पहले। तो प्रताप सिंह जी, इस मौसम की फसल 20 से 30 दिन की हो गई है, तो इस समय आप इस भस्म का या जो आपने दवाई तैयार की कीटनाशक, इसका उपयोग कब कितने दिन की फसल में करते हैं आप? इसमें 21 दिन बाद करते हैं। और ऐसे अपने मान लो 21 दिन के बाद भी और कोई
कीट प्रकोप जो आज चल रहे हैं, इल्ली या अन्य और कीड़ा हैं, अपने देखें तो ये दिखने बाद में हम लोग इसका अपनी फसलें देखने के बाद, जैसे जो भी मौसम में गर्मी से ज़्यादातर इल्ली लगती है, तो उस समय इसका प्रयोग हम करते हैं फसल देखने के बाद कि इसमें अब कीड़ा लगे हैं, इल्ली लगी हैं। और जैसे जो लोग यूरिया छिड़कते हैं तो उसकी जगह पे 21 दिन बाद इसका मतलब प्रयोग करते हैं। इस मीणा वजह से- जी, आपने जानकारी और अच्छी दी, इसके- पर हमारे किसान भाइयों को आप और क्या कहना चाहेंगे इस कृषि पद्धति के बारे में? इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है, अग्निहोत्र तो हम लोग करते हैं। अब महामृत्युंजय यज्ञ जो है, इसके लिए मतलब हर अमास पूर्णिमा हमारे यहाँ खेत में करीब करीब जितना समय मिलता है, 1 घंटा तो हमेशा होता ही है। इसके बाद कभी 4 घंटा कर लेते हैं, कभी 2 घंटा कर लेते हैं। तो महामृत्युंजय यज्ञ के मंत्र, महामृत्युंजय यज्ञ करने से पहले व्याहृति होम के मंत्र होते हैं 4 मंत्र। इसके बाद महामृत्युंजय यज्ञ के मंत्र होते हैं। तो महामृत्युंजय यज्ञ करने से पहले के मंत्र हैं व्याहृति होम के, भो स्वाहा अग्नये इदं नामम, भुवः स्वाहा वायवे इदं नामम, स्वस्वाहा सूर्याय इदं नामम, भूर्भुवः स्वस्वाहा प्रजापतये इदं नामम।